आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष उत्तराखंड में दीपक बाली इस समय हमारे साथ हैं। काशीपुर के आप प्रभारी भी हैं, दावेदार भी हैं। पूरा चुनाव इस समय उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को जो लड़ा रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, उसके पीछे दीपक बाली का हाथ है। वो काम कर रहे हैं। उनकी अपनी खुद की विधानसभा भी है। क्या 2022 में आम आदमी पार्टी गेम चेंज कर पाएगी उत्तराखंड का? जैसा कि लग रहा है बहुत तेजी से तीसरे विकल्प की ओर पार्टी बढ़ रही है। क्या विश्वास भी लोगों का प्राप्त करेगी? हम बात करेंगे दीपक बाली जी से। सर, स्वागत है आपका जय भारत टीवी। नमस्कार आपको। सर, मेरा पहला सवाल है, यूकेडी, बसपा, ये दो पार्टियां थी उत्तराखंड में जो तीसरे स्थान पर तमाम जगहों पर तमाम चुनावों में रही हैं। ये कौन सा जादू था कि आम आदमी पार्टी को आपने तीसरे विकल्प के रूप में, मुझे ऐसा लगता है कि स्थापित कर दिया? इसके पीछे की क्या रणनीति? देखिए, हमने अपने आप को उत्तराखंड के अंदर कि हम उत्तराखंड में परिवर्तन कर सकते हैं। हम उत्तराखंड की जनता जो 20 साल से लगभग चाहती है और जो उसके सपने अधूरे रह गए, वो हम पूरा कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को लेकर जब हम घर घर पहुंचे, तो आज मैं ये कहूँगा तीसरा विकल्प की मैं बात नहीं करूँगा और बसपा या यूकेडी की बात नहीं करूँगा। अब विकल्प ही हम हैं और ये 2022 में जनता इस बात का जनता जनार्दन होती है और जो रिजल्ट आएंगे चुनावी, वो उसी तरह प्रत्याशित होंगे कि जैसे अभी 3 दिन पहले चंडीगढ़ के रिजल्ट पे मीडिया ने नहीं कहा कि जो उम्मीद कांग्रेस से थी उसको पूरा आम आदमी पार्टी ने किया। तो उत्तराखंड में भी चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। कांग्रेस कहती है, आप कहते हैं कि आपका मुकाबला भाजपा से है उत्तराखंड में। कांग्रेस कहती है और भाजपा कहती है कि आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को आप पीछे छोड़ रहे हैं कि भाजपा को पीछे? लड़ाई किससे है आपकी? देखिए, हमारी लड़ाई सबसे पहले तो जब भाजपा सत्ता में है तो भाजपा से है। चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा क्या कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी नेता भाजपा के और कांग्रेस के आपको टीवी इंटरव्यू में दिखते हैं, तो भाजपा वाले तो बोलते हैं कि हम कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम भाजपा का वोट काट रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि दोनों को ये एहसास है कि अब हम आ चुके हैं, और अगर हम दोनों का वोट ले जा रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं कि जनता हमारी तरफ मुड़ चुकी है और हम सरकार बनाएंगे 2022 में। आम आदमी पार्टी का कोई काडर नहीं था सर। आपने अभी तक आज उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं लड़ा। आप नई पार्टी, आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। हर बूथ में आपका मीटर जीरो से शुरू होगा। वो शायद आगे से शुरुआत करेंगे। तो वो कौन सा वोट बैंक है? और ये तो जाहिर सी बात है कि आप कांग्रेस, भाजपा और तमाम राजनीतिक दल के वोटर्स को ही लाएंगे। कोई नया तो वोट बैंक है नहीं। तो आपको लगता है कि कम्पीट कर पाएंगे? वो अपने काडर का बहुत बड़ा दावा करती है दोनों पार्टी। देखिए, जनता जब परिवर्तन के मूड में आ जाती है तो कोई काडर वोट नहीं रहता। और एक शब्द जिसके मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूँ, वोटर को वोट बैंक कहना। वो आप बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें कांग्रेस और भाजपा के मदन कौशिक जी और गणेश गोदियाल जी बैठे थे। तो वो दुकान कह रहे थे कि आपकी दुकान में क्या क्या सामान है जनता के लिए। बोले हमारी दुकान में ये, मतलब क्या स्थिति क्या है कि आज आप जनता के लिए दुकान खोल कर बैठे हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए ये शब्द शोभा नहीं देते। हमारा जो काडर वोट है, इसकी बात आप कर रहे हैं, वो जनता है। और अब परिवर्तन का मूड है, क्योंकि आज तक इन दोनों पार्टियों ने जिन घोषणा पत्रों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, उनको खुद ही याद नहीं रहते हैं कि हमने क्या क्या लिख कर दिया था। बहुत सिंपल सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। वो किसी काडर बेस के लिए नहीं है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, रोजगार है, पलायन है। तो ये जो मुद्दे हैं ये डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे। और यही अरविंद केजरीवाल जी की नीति है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन अपने आप हमारा काडर खड़ा करती चली जा रही है, क्योंकि उनको इन्हीं मुद्दों की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत है और इन्हीं पर हमने बात की है। घोषणा पत्र आपने कुछ केजरीवाल आए और उन्होंने तो एक के बाद एक दावे किए, गारंटी दे दी है। अब घोषणा पत्र का तो बहुत पीछे हो गई है बात की। घोषणा पत्र क्या होगा जब लोगों के हाथ में आपने रजिस्टर्ड कार्ड थमा दिए।
1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां, 5,000 का भत्ता जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, हर महिला को 18 साल से ऊपर 1,000 रुपया, 300 यूनिट बिजली फ्री, बजट। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मानते हैं कि सरकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, ये बहुत सही बात है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। 57,000 करोड़ का बजट लगभग 56,000 करोड़ के आसपास है मान लीजिए, तो इसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार जोड़ते हैं 40% तक जाता है, लेकिन अगर 20% ही भ्रष्टाचार को कैलकुलेट कर लिया जाता है, एवरेज कर लेते हैं, तो भी लगभग ये 11,000 करोड़ बनता है। और इससे आधे पैसे में ही अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दी गई गारंटियां पूरी हो जाती हैं। बजट की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक पहली बात थी। दूसरी बात, जब अच्छी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब अच्छी सरकार आती है तो वो दिल्ली सरकार की तरह काम करती है, जिसका बजट 30,000 करोड़ था उस समय, और आज वो लगभग 67 करोड़ मतलब 67,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि, और कैग ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार ही अकेली ऐसी सरकार है जो फायदे में है, मतलब कोई उसका घाटे का बजट नहीं है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर तो दिल्ली से भी ज़्यादा संभावनाएं हैं लोगों को रोजगार देने की, और एक अच्छी सरकार चलाकर जनता को सुविधाएं देने की। तो बहुत आराम से हो जाएगा ये सब। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके लिए, एक बहुत छोटा उदाहरण है। अभी सिडकुल के पास लगभग आज भी जो वो ज़मीनें एक्वायर कर चुकी है, चाहे वो सरकार ने दूसरे डिपार्टमेंटों से ली हैं, काशीपुर में ही लगभग आप समझिए 800 करीब 1200 एकड़ के आसपास काशीपुर में ही सिडकुल के पास ज़मीनें हैं, जिसमें 1 इंच पर भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। पिछले 5-6 साल से दोनों सरकारें आई, बस सिडकुल को टेक ओवर कराया और उसके गेट और सड़कें बना दी गई। तो कोई योजना नहीं है। आप समझिए, अगर इन पर इंडस्ट्रियाँ लग जाती तो लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलता, और बाकी रेवेन्यू तो आप समझ ही सकते हैं, जब 1200 एकड़ पर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी तो रेवेन्यू कहाँ जाएगा। तो रेवेन्यू, ये अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। पर्यटन, उस पर हम जाते हैं अगर, तो क्या है कि एक अच्छी नीयत की सरकार होना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है ये बहुत ज़रूरी है, प्राथमिकताएं क्या है ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पैसे की बात है, सरकारों पे फिर कहूँगा, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि सर जनता ये भी आप कह रहे हैं कि तमाम जो लीकेज हैं उन्हें रोकेंगे, विभागवार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। लोगों को इस बात की भी गारंटी चाहिए कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये दिखा दें कि वो कमाई कहाँ से करेंगे, राजस्व आएगा कैसे, हमारे सोर्सेस क्या होंगे। उस पर आप लोगों ने काम किया है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी योजनाएं बना रखी हैं, और उन योजनाओं से हम बता रहे हैं कि खाली जनता को ये सुविधाएं ही देने तक की बात नहीं है। उत्तराखंड को जो इन्होंने एक उत्तम प्रदेश बनाना चाहिए था और जिसको कर्जे का प्रदेश बना दिया है, हम उससे भी बाहर निकालेंगे। आएंगी ऐसी योजनाएं कि जिससे हम बहुत बेहतर तरीके से रेवेन्यू पर काम करेंगे, और सरकार जो होगी, गुड गवर्नेंस जो होगी, वो जनता पर बिना बोझ लादे, जैसा दिल्ली में किया है। आप देखिए, बिजली फ्री दी है, कर्जा भी नहीं लिया है, और बिजली का रेट भी बढ़ने नहीं दिया है। उस पॉलिसी पे काम नहीं करेंगे, इसको देना है इससे ले लो, ऐसा नहीं होगा। तो राजस्व के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात काशीपुर की कर लेते हैं। आपके लिए बड़ी लड़ाई है, लगातार 30-35 सालों से शिरोमणि अकाली दल के चेहरे रहे चीमा साहब यहाँ से रहे विधायक, आप शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर सफलता कांग्रेस को नहीं मिली है। बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे नंबर का एक विकल्प यहाँ पर रही है, लेकिन कभी कोई सामने नहीं आ पाया। दीपक बाली के पास ऐसा कौन सा चिराग है यहाँ वो झाड़ू चला दें? सबसे पहले तो झाड़ू दीपक बाली नहीं चलाएंगे, जनता चलाएगी, और मेरे पास जो चिराग है वो जनता है। ये बात सच्ची है कि 4 बार से हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ पर भाजपा से विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता ने जिस चीज के लिए उनको वोट दिया वो कभी भी पूरा नहीं हुआ।
अब सवाल आता है जब पूरा नहीं हुआ तो जनता ने 4 बार उनको क्यों चुना। उसके लिए जरूरी था कि विपक्ष में कोई मजबूत आदमी होता, विकल्प, मजबूत विकल्प जिसे कहते हैं। कांग्रेस वो पहलवान है जो लड़ाई पे ही हार जाता है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनाव होगा प्रदेश में, और काशीपुर में तो आप समझिए कि बहुत समय से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अपने लड़ाई झगड़े हैं, कभी किसी का ऑडियो, कभी किसी का वीडियो आपस के नेताओं के लिए ही क्या कहते हैं आता रहता है। अभी 3 हमारी सम्मानित बहनें जो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने अभी महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल पर भी बहुत आरोप लगाए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपने प्रोग्राम अलग अलग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पर तो बात करने की जरूरत नहीं है, अब भाजपा पे बात करते हैं। देखिए, हरभजन सिंह चीमा जी ने जिस तरीके से काम किया, उस काम से जनता कभी भी खुश नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, कि आप पता कर सकते हैं, विकल्प ना होने की वजह से जनता जो है वो उनको वोट देने के लिए मजबूर हो जाती थी। अब वो जनता की मजबूरी खत्म हो गई है आम आदमी पार्टी के रूप में, और एक बेहतर विकल्प उनके सामने आ चुका है। और जिस तरीके से काशीपुर में, उत्तराखंड में ही हम सब जगह बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, जनता साथ में हमारे आ रही है, बहुत समर्थन मिल रहा है। तो काशीपुर में भी जब जब आम आदमी पार्टी का कोई कार्यक्रम हुआ है तो जनता अपने आप से आ रही है, और जनता ही चिराग है, जनता ही जनार्दन है, और जनता ही झाड़ू चलाएगी। दीपक बाली तो बस इस शहर का बेटा है, भाई है, और मुझे लगता है कि जनता इस बार 4 बार से जो विधायक हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है उनको बदल देगी। काशीपुर के लिए सर लंबे समय से एक मांग थी, हम भी बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि जिला बनेगा, कब बनेगा, जिला बनेगा, सपना सा लगता था। क्या आपने वो जो घोषणा की है काशीपुर को जिला बनाने की, साथ में और भी जिले हैं, वो पूरे हो पाएंगे? लगता है बहुत खर्चा उसके लिए शायद हमें चाहिए, 6 नए जिले बनाना। सरकार बनने के बाद कब तक आप उस पर काम कर पाएंगे? काशीपुर की जनता को आपके अगले कार्यकाल में, जिसके लिए शुभकामनाएं आपको हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप अपने कार्यकाल में उस जिले को बना पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी गारंटी जनता को दी है सब समय सीमा के अंदर है, स्पेसिफाई है, हम ऐसा करेंगे। लेकिन कब करेंगे साथ में ये भी बताया है। अगर 1 लाख नौकरी देने की बात की है तो 6 महीने के अंदर देने की बात की है। अगर 6 नए जिले बनाने की बात की है, जिसमें हमारा काशीपुर भी है, तो 30 दिन की बात करी है। सरकार बनने के 30 दिन के अंदर हम काशीपुर समेत 6 जिले बनाएंगे। और ये बात हमारे संयोजक, हमारी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हजारों की संख्या में आई हुई जनता के सामने कही है। क्योंकि एक बात तो जनता को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर नहीं सकते वो कहते नहीं हैं। इसलिए आपने कहा कि बचपन से हम भी सुन रहे हैं, तो सुनने का सूखा अब खत्म हो रहा है, और सरकार बनने के 30 दिन के अंदर काशीपुर समेत 6 नए जिले सामने आ जाएंगे। जहां तक रही इसके लिए खर्चा होता है, मैं बार बार फिर वही कहूंगा, आपको मोदी जी का भी सहयोग चाहिए होगा, केंद्र से भी कुछ मदद चाहिए होगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जनहित के मुद्दे पर तो केंद्र में किसी की भी सरकार हो उसको मदद करनी चाहिए। और खर्चे की जहाँ तक बात है कि बहुत खर्चा होता है, आप फिक्र मत कीजिए। खर्च करने से पहले पैसा सरकार के पास होगा। अगर वो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हमें काम करना आता है। अंत में सर मेरा एक सवाल है, काशीपुर के लिए ऐसे क्या 2-4 प्लान आपके मन में हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे, हो नहीं पाए हैं वो काम? आपकी प्राथमिकताओं में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड के संदर्भ में कहूँगा तो अफसोस की बात यही है कि आज भी वही मुद्दे हैं जो आज मुद्दे नहीं होने चाहिए थे। मतलब आज भी जगह जगह पर जनता बिजली की, सड़क की, पानी की बात को लेकर, कल लोग ऐसे मिले कि उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली का कनेक्शन नहीं है अभी। वही कह रहा हूँ कि आंदोलित है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब ये मुद्दे नहीं होने चाहिए थे, इन पर काम ही नहीं हुआ है। काम हुआ है
इन पर पिछले 20 साल में कि चुनाव आ गए, अब कांग्रेस से भाजपा में कौन कौन आ सकता है, भाजपा से कांग्रेस में कौन जा सकता है, इस पर काम हुआ है। रही काशीपुर की प्राथमिकताएं, तो उसमें बहुत जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, मैं बिजली पानी सड़क की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो होना ही होना है, वो तो प्रदेश भर में होना है, यहाँ पर भी होगा। उसके अलावा यहाँ पर ये जो 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, इनके इंडस्ट्रियल एरियो पर बेहतर योजना के साथ इंडस्ट्री को लाकर अपने बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराना। दूसरी प्राथमिकता, जिला हम घोषित कर ही चुके हैं कि हम आए तो बनेगा ही, जिला बनाना है। दूसरी प्राथमिकता जो है, जो काशीपुर के 109 सरकारी स्कूल हैं, इन 109 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना देना, दिल्ली मॉडल। और वो एक मॉडल काशीपुर में मैंने बनाया भी है, अगर आपको समय मिलेगा तो जाकर देखिएगा। कहते हैं कि ऐसा सरकारी स्कूल पूरे प्रदेश में नहीं है। और वहाँ बच्चे भी, जब मैंने उसको टेक ओवर किया था तब मैं राजनीति में नहीं था, तब 2 साल पहले, तो वहाँ 47 के आसपास बच्चे थे। अभी लगभग 250 बच्चे वहाँ एडमिशन ले चुके हैं। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं, काशीपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है मेन बाजार में जल भराव की। वैसे तो पूरे शहर के अंदर ही जल भराव हो रहा है, बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन मेन बाजार में, जिससे हर बार बारिश आने से हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनका करोड़ों का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है। उस जल भराव की समस्या को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी 2 धरोहर है, गिरिताल और द्रोणा सागर। वहाँ पर कभी भसीडे उगते हैं, कभी सिंघाड़े उगते हैं, कभी जंगली बेल हो जाती है, जबकि वो बहुत सुंदर पुराने और सुंदर बनाए जा सकते हैं, उनको उनका स्वरूप बदल देना। उसके अलावा यहाँ पर एक सीतापुर आँख का अस्पताल है, वास्तव में वो अस्पताल नहीं लगता। वो कहते हैं ना, किसी हॉरर मूवी का वो अजीब सा, जब आप जाएंगे देखेंगे तो शायद अगर आप उसमें थोड़ा सा अंधेरे में चले जाएंगे और वो खुला हुआ भी होगा तो आपको भी डर लग सकता है। ये हालात है उस अस्पताल को। और LD भट्ट चिकित्सालय, यहाँ पर जो हमारा अस्पताल है, उसमें व्यवस्थाओं की बहुत कमी है, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं, उनको बेहतर बना देना, जिससे वहाँ पर किसी को भी स्वास्थ्य के लिए, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़िए, दिल्ली भी ना जाना पड़े और यहीं पर उनका इलाज हो। एक जो बहुत अहम समस्या है, वो मुझे काशीपुर में समझ में आ रही है, लेकिन मुझे लगता है वो प्रदेश स्तर की समस्या हो सकती है। वो राशन कार्ड का पीले और सफ़ेद के बीच का जो मामला है ना, वो पूरे प्रदेश का है। इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जनता इससे बहुत परेशान है। जो जनता तो ये कहती है आकर, रोज ऐसा है 10-20 लोग ऐसे आते हैं, और उसमें सबसे परेशान मेरी बहनें हैं कि हमारे पास पीला कार्ड हमें दे दिया है, आप हमारे घर पर चल के देखिए, हम सफ़ेद कार्ड वाले हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा है कि सफ़ेद कार्ड पूरे हो चुके हैं। ये क्या है कि पूरे हो चुके हैं? तो जब तक जनता के एक भी आदमी को सफ़ेद कार्ड की ज़रूरत है तो वो आना चाहिए। इस पर तो प्रदेश स्तर पर ही काम होगा, क्योंकि ये प्राथमिकता में रहेगा मेरी। उसके अलावा जो काशीपुर में एक बड़ी समस्या और है, जिसके लिए भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसमें अधिकारी और नेता, हमारे विधायक जी से भी मेरी बात हुई इस पे, तो बिजली की जो तारें हैं वो बहुत सारे मकानों के ऊपर से जा रही हैं। अब अधिकारी और नेता इसको इसमें उलझा रहे हैं कि इन्होंने मकान बाद में बनाए हैं, तारें पहले जा रही थी। सवाल ये नहीं है, उसे 25 और 30 साल से ज़्यादा हो गए। अगर गलती हो गई है तो जनता से बड़ी गलती वो है कि उस समय जो सक्षम अधिकारी थे, उन लोगों ने उनको क्यों नहीं रोका। मैं ये नहीं कहता वो ठीक है, उन्होंने ठीक किया, गलत किया, लेकिन क्या मरने के लिए छोड़ दें? पहले भी वहाँ पर 2 बच्चे और कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, और 2 बच्चे पहले भी उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसके लिए क्या है, मैंने फिर उसको समझा। तो उसमें क्या आ रहा है कि हाईवे डिपार्टमेंट ने कहा कि सब इसका जब एस्टिमेट बनेगा तो इसमें एक पार्ट जो है वो विधायक निधि से मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो शासन से आता है, तभी ये हट सकती है। मुझे लगता है अब विधायक जी कहते हैं मैं इस काम के लिए विधायक निधि से पैसा नहीं दूंगा।
विधायक निधि किसकी है? विधायक जी एक इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, जनता की है। आप क्यों नहीं देंगे? पहली बात। दूसरी बात, इसमें विधायक निधि से पैसा लेने देने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये समस्या यहाँ पर है तो और भी शहरों में होंगी। उत्तराखंड बनने के बाद बड़ी तेजी से शहर विकसित हुए, मतलब थोड़ा अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हुआ, तो इसके लिए एक विधायक के कानून पास किया जा सकता है कि इस तारीख तक जो भी तारें इस मकानों के ऊपर से जा रही हैं उन सबको हटाया जाएगा और उसका एस्टिमेट या उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। बहुत सिंपल है। ये पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि समस्या तो जो यहाँ है वो सारे शहरों में, ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा। तो बात क्या आई है? स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, रोजगार की, सड़कों की। मैंने कहा ना कि सड़क, बिजली, पानी, इन पर तो काम होना ही है। आज भी काशीपुर जैसे विकसित शहर के अंदर अगर जनता को पानी और सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की, खराब बात है ये। तो ये सभी चीजें मेरी प्राथमिकताओं में रहेंगी और इनको पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। जनता कुछ भी ऐसा नहीं मांग रही जो सरकारें नहीं कर सकती, बशर्ते सरकारों को करने की नीयत हो। मेरा आखिरी सवाल, कितनी सीटें आप कैलकुलेट कर रहे हैं? आप तो कैंपेन को हेड भी कर रहे हैं, अब तक तो आपके पास आंकड़ा आ गया होगा। सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। एक ही बात कहूंगा कि सरकार बनाएंगे और सरकार जनता बनवाएगी। जो बातचीत करते हैं कि भाई यहाँ से जीत गए, वहाँ से जीत गए, सरकार तो नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा, वो चंद नेता होते हैं। जनता जनार्दन तो जब वोट देने आती है तो उसने, आप दिल्ली में देखिए ना, पहली बार में नई पार्टी पहली बार खड़े हुए और 28 सीटें। दूसरी बार क्या हुआ? मतलब अगर देखा जाए तो पूरे विपक्ष को एक मोटरसाइकिल पर बैठा दिया, 3। और इस बार क्या हुआ? हर बार इन्होंने कहा अब के नहीं, अब के नहीं, अब के नहीं। और वहां देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ? पहली बार चुनाव लड़ते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर में, और उसके बावजूद वहां पर उनका मेयर हारता है, वहां पर उनका चंडीगढ़ मेरे ख्याल से उनका बेटा हारता है, भाजपा का अध्यक्ष जो है। मतलब कौन कौन हारता है और जीतते कौन है? ना जानने वाले लोग, मतलब जिनको अभी कोई नहीं जानता राजनीति के तरीके से कि भाई हाँ ये नेता है। आम आदमी पार्टी में नेता नहीं होते। आम लोगों से मतलब क्या है कि जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां से वो लोग राजनीति में आम आदमी पार्टी के माध्यम से आते हैं और बेहतर काम करते हैं। जब ऐसे लोग जो जनता से निकल कर आते हैं, जो ठेकेदार नहीं होते हैं राजनीति के, तो जनता कुछ भी कर सकती है। और उत्तराखंड के चुनाव इस बार अप्रत्याशित होंगे। जो हम पिछले 1 साल से, सवा साल से बार बार कह रहे हैं कि चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा, चुनावी रिजल्ट यही बताएंगे कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही हुआ और भाजपा को हराकर हमने सरकार बनाई। तो सीटों की गिनती आप उस दिन कीजिएगा, लेकिन इतनी होंगी कि हम आराम से सरकार बनाएंगे। ये सरकार बना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जय भारत। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। तो ये थे दीपक बाली, उत्साहित हैं। हम तो विकल्प की बात कर रहे थे, मेरा सवाल विकल्प से शुरू हुआ था कि तीसरा विकल्प है, उन्होंने वही नकारा है और बताया कि विकल्प नहीं है केवल, अब एक ही विकल्प है उत्तराखंड में, वो आम आदमी पार्टी है। सीटों की जहाँ तक उन्होंने बात की कि सरकार बना रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंट है आम आदमी पार्टी को। तमाम जो मुद्दे, जो दावे अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में किए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। काशीपुर से इन्हें चुनाव लड़ना है, अभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जनता क्या सोच रही है। क्या आम आदमी पार्टी पर जनता विश्वास जताएगी? बहुत जल्द, मेरे ख्याल से आज से करीब 40 या 45 दिन बाद आप वोट कर रहे होंगे और उस दिन एक नतीजे पर उत्तराखंड पहुंच जाएगा। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।